वेलकम टू डे 54 ऑफ लर्निंग एडवांस फेसबुक एड्स इन 100 डेज। हमारी 100 डेज सीरीज चली, इसमें मैं फेसबुक एड्स के बारे में आपको इन डेप्थ चीज़ें बता रहा हूँ, तो प्लीज़ जाके सारी वीडियोस देखिए। अगर आप किसी भी बिजनेस में फॉलो करते हैं या फिर आप एक स्टूडेंट हो तो सारी वीडियोस देखोगे तो 110% अगर कोई आप इंटरव्यू निकालना चाहते हो इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो, या फिर आप खुद का फ्रीलांसिंग वर्क करना चाहते हो फ्रीलांसिंग वर्क भी कर सकते हो। अब हमें जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो जा रहे हैं कि अगर आपका कोई क्लोथिंग ब्रांड है तो आप उसके लिए कैसे एड्स रन करोगे, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन में जहाँ पे हम सारा कुछ करके देखने वाले हैं। क्लोथिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत ज़्यादा बड़ी इंडस्ट्री है। इसमें डेली नए डिज़ाइन आ रहे हैं, डेली नई चीज़ें बन रही है, तो यहाँ पे ये इंडस्ट्री कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। इसमें बस आपको रिक्वायरमेंट है तो एक अच्छे डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट है। सिंपली जो क्लोथिंग इंडस्ट्री है उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ रिक्वायरमेंट होगी वो बता देता हूँ आपको मैं, ठीक है। आपको एक पेज की रिक्वायरमेंट होगी, वैसे ज़्यादा पेज हो गई आपके पास, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक दोनों पेज, ठीक है। आपको एक ऐड अकाउंट की रिक्वायरमेंट होगी, देन आपको एक ऐड स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट होगी, कैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं पर्टिकुलर क्लोथिंग इंडस्ट्री के लिए। नेक्स्ट आपको मैं थोड़ा सा टारगेटिंग बताने वाला हूँ, कुछ टारगेटिंग जो मेरे लिए वर्क करते हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हो, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है डिज़ाइन, ठीक है। या फिर आप ये बोल सकते हो शोकेस, ठीक है। आप अपने प्रोडक्ट को कैसे शोकेस कर रहे हो, ऑब्वियस सी बात है, सारा डिपेंड करेगा दिखावे पे, ठीक है। कितना अच्छा आप दिखा पा रहे हो अपने प्रोडक्ट को, उस बेसिस पे आपकी प्रोडक्ट सेल होगा। थोड़ा सा बेसिक चीज़ों में आते हैं कि आपको, अगर आप टी शर्ट POD बिजनेस कर रहे हैं, अगर आप कोई साड़ी सेल कर रहे हैं, अगर आप कोई खुद का कोई क्लोथ है, जीन्स है, टी शर्ट है, कुछ भी है और वो आप सेल आउट कर रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहला आपका क्या होना चाहिए, आपके पास वैरायटीज़ होनी चाहिए, ठीक है। इस इंडस्ट्री में वैरायटीज चलता है, आप एक प्रोडक्ट को लेकर नहीं लॉन्च कर सकते चीज़ों को, ठीक है। आपके पास एटलीस्ट मिनिमम 10 की क्वांटिटी की वैरायटीज़ होनी चाहिए, ठीक है। और ज़्यादा होगी अच्छी बात है, बट एड रन करने के लिए जो अच्छी दिखने वाली डिज़ाइन है उसमें 10 तो होना ही चाहिए। इसमें मेनली क्या काम करेगा, आपका कराउजल काम करेगा। अदरवाइज क्या होगा, जैसे साड़ी की इंडस्ट्री में जब मैंने काफ़ी बार वर्क किया है तो वो जो आते हैं सूरत से क्लाइंट्स, उनके पास होता है 100-200 साड़ीज़। अब उसमें टेस्ट कैसे करूँ मैं 100-200 को, ठीक है। एक एक कैंपेन तो उनके लिए बना नहीं सकता, तो मैंने क्या किया, उनके लिए पहले कराउजल रन किया। उसमें से मैंने देखा किस प्रोडक्ट की ज़्यादा सेल आ रही है, किस प्रोडक्ट की ज़्यादा डिमांड है, किस प्रोडक्ट को लोग ज़्यादा क्लिक कर रहे हैं। उस बेसिस पे मैंने उसको आगे कंटिन्यू किया और मेरे पास 3 से 4 साड़ीज़ ऐसे निकल के आई जिसको मैंने अच्छे लेवल पे स्केल किया, ठीक है। तो यही स्ट्रेटजी आपको ये फॉलो करनी है। आपको क्या करना है, एटलीस्ट 10 to 12 आप बोल सकते हो डिज़ाइन आपके पास होने चाहिए, जिसको आपको एड रन करना है कराउजल फॉर्म में। कराउजल फॉर्म के बाद जो अच्छी परफॉर्म करेगी, जिस पे ज़्यादा क्लिक्स होंगे, इसको आपको आगे कंटिन्यू करना है। अब ये बन चुका है आपके पर्टिकुलर प्रोफाइल का, आपके पर्टिकुलर एड अकाउंट का हीरो प्रोडक्ट। अब इसको आप जिस तरीके से सेल करना चाहते हो, जैसा करना चाहते हो वैसा सेल करिए। थोड़ा सा मैं आपको ChatGPT भी ले चलता हूँ इसमें। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जो मैंने ऑलरेडी जो है इसको प्रॉम्प्ट दे रखा है, वो प्रॉम्प्ट आपको मैं शेयर कर दूंगा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, या फिर आपको स्क्रीन में दिखाई भी दे रहा होगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, माय नेम इज मास्टर शुभम एंड यू आर अ फेसबुक एड एक्सपर्ट। मैंने उनको ChatGPT को मैं ट्रेन कर रहा हूँ, ठीक है, कि एक्सपर्ट हो आप, 10 साल का एक्सपीरियंस है, 500+ बिजनेस उसको हैंडल किया है, और मैं अब आपसे कुछ क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, ठीक है। तो आई वॉन्ट टू रन एन एड्रेस पैटिंग, ये चीज़ें जो लिखी हुई है इसको आप चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, अपने प्रोडक्ट के हिसाब से। मैंने एक बंडल यहाँ पे ट्राई किया था, ठीक है। तो यहाँ पे एज, इंटरेस्ट, जेंडर, एड प्राइमरी टेक्स्ट, ये सारी चीज़ें मैंने इस फेसबुक एड से मांगा था, ठीक है। तो फेसबुक एड ने वो सारा मुझे प्रोवाइड कर दिया। अब साथ ही साथ इसके बाद मैंने एक और क्या किया, यहाँ पे एक और किया, थैंक्स मिस्टर एफबी, चलो उसको थोड़ा सा अप्रिशिएट कर दिया कि हाँ भाई तुमने सही रिजल्ट दिया है। कैन यू प्लीज़ प्रोवाइड मी सम डिटेल्स अबाउट माई अनदर एड, आई विल शेयर माई पिक्चर फॉर माई टी शर्ट, ठीक है। ये मेरा सपोज एक टी शर्ट है जो मैं सेल करना चाहता हूँ, ठीक है। और मैंने इस टी शर्ट का इमेज यहाँ पे पुटअप कर दिया, यहाँ से आप इमेज पुट कर सकते हो, और मैंने कहा इस बेसिस पे मुझे टारगेट दो, मैं POD बिजनेस रन करता हूँ। तो यहाँ पे सिंपली आप क्या कर सकते हो, अपना वीडियो भी अपलोड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे नीचे मैंने वीडियो भी अपलोड किया है, उस बेसिस पे मुझे रिजल्ट प्रोवाइड किया है, ठीक है। नीचे स्क्रॉल करेंगे, देखो आगे एज रेंज, ये देखो यहाँ पे बाइक लिखा हुआ था, ये देखो बाइक, ठीक है। तो इसने सारे बाइक्स वाली चीज़ें दे दी इंटरेस्ट में, ठीक है। जेंडर दे दिया, फेसबुक प्लेसमेंट दे दिया, प्राइमरी टैक्स दे दिया, हेडलाइन दे दिया, बस और क्या चाहिए मेरे को, ठीक है। और ChatGPT 4 यूज़ कर रहा हूँ मैं, ऑब्वियसली बात है, अपडेटेड वर्जन है, ठीक है। नीचे स्क्रॉल कर, देखो मैंने यहाँ पे एक वीडियो दिया है इनको, ठीक है। ChatGPT मेरा वीडियो एडिटिंग का बंडल है, तो कैसे सेल करूँ, तो यहाँ पे मुझे वो दे दिया क्या क्या टारगेटिंग मुझे करनी चाहिए, और इस टारगेटिंग में रिजल्ट ला भी रहा हूँ, ठीक है। रिजल्ट मैं ला भी रहा हूँ, रिजल्ट मैं अभी आपको दिखा तो नहीं सकता, बट मैं रिजल्ट ला रहा हूँ इस चीज़ से। चलो ठीक है, एक काम करते दिखाई देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ इस पर्टिकुलर एड अकाउंट को, और ये देख सकते हो कल हमने एड रन किया है, हमारा जो प्रोडक्ट है 499 का प्रोडक्ट है, और यहाँ पे हम रिजल्ट ला रहे हैं,
ठीक है। तो ऐसे आप भी रिजल्ट ला सकते हो ChatGPT का यूज़ करके, सही से अगर ChatGPT का यूज़ कर पाए तो। अब आते हैं कि भैया ये तो हो गई ChatGPT में क्या क्या चीज़ें कैसे निकालनी है। अब आते हैं बात चीज अकाउंट बनाना कैसे है, कैसे टारगेटिंग करना है, स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, ठीक है। सो सिंपली हम जाएंगे अपने ऐड अकाउंट पे। सो सिंपली मैं क्रिएट पे क्लिक करूंगा, देन मैं यहाँ पे सेल्स में क्लिक करूंगा, देन कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद मैनुअल सेल्स कैंपेन एंड देन कंटिन्यू, ठीक है। जैसे मैं कंटिन्यू पे क्लिक किया, इसके बाद मेरे पास कुछ इस तरीके का जो है सिस्टम देखने को मिला। अब मैं यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं करने वाला, नो सीवीओ नो नथिंग, ठीक है। नेक्स्ट में क्लिक करूँगा, ये तो नेम दे सकते हैं, ठीक है, नेम देने कोई इशू नहीं। यहाँ पे आपको वेबसाइट चूज़ करना है, वेबसाइट चूज़ करने के बाद यहाँ पे आपको पिक्सल अगर नहीं क्रिएटेड है, नहीं कनेक्टेड है तो पिक्सल यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। अगर आपको शॉपिफाई अकाउंट है तो आपको बिजनेस मैनेजर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अगर आपका वर्डप्रेस है तो बिजनेस मैनेजर भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो बिजनेस मैनेजर से कनेक्ट कैसे करना है उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन में वो चीज़ें मिल जाएगी। आप प्लीज़ जाके वो वीडियो देखिए ताकि आप शॉपिफाई में वर्ड में कैसे पिक्सल कनेक्ट करना है वो सीख पाएँ, ठीक है। अब नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे हम बजट देंगे। मैंने जैसे बताया 400 में बजट रखता हूँ, चाहे कैसा भी प्रोडक्ट हो, कितना भी सस्ता प्रोडक्ट हो, ठीक है। 400 तो बजट रखिए। नीचे स्क्रॉल करिए, देन यहाँ पे लोकेशन, मैं आपको कुछ हाई आरटीओ वाले लोकेशंस नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप जाइए उन हाई आरटीओ वाले को एक्सक्लूड कर दीजिए, सिंपल, ठीक है। नीचे स्क्रॉल करते हैं, देन यहाँ पे आपको ऑडियंस सजेशन पे क्लिक करना है। अब देखिए थोड़ा सा AI पे भी छोड़ देते हैं, ठीक है। स्विच टू करोगे मतलब सारा कुछ मैनुअली आपके ऊपर आ जाएगा, और थोड़ा सा ऑडियंस पे क्लिक करोगे तो रिजल्ट अच्छे मिलते हैं जहाँ तक मैंने अभी तक देखा है, ठीक है। तो यहाँ पे एज 18 to 65, जेंडर ऑल, ये सारा डिपेंड करेगा आपके प्रोडक्ट के बेस पे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपका POD बिजनेस है तो यहाँ पे आप टी शर्ट्स के ब्रांड के नेम दे सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला इंटरेस्ट टी शर्ट है, उसके बाद सारे और उसके दिखने स्टार्ट हुए H&M, ये सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हो, जारा, नाइका, सब कुछ यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो वो बेस्ट रिजल्ट देता है मेरे लिए। और मैं आपको स्ट्रक्चर की बात कर रहा था अभी थोड़ी देर पहले, वो स्ट्रक्चर भी दिखाते हैं, पहले आपको ऐड कंप्लीट करता हूँ। प्लेसमेंट, आपको 2 ही प्लेसमेंट जो है बेस्ट रिजल्ट देते हैं, फेसबुक और इंस्टाग्राम का फीड और रील्स, ठीक है। चाहे वो ये सब कुछ आपको बंद कर लेना है, ठीक है। स्टोरी भी आपको नहीं रखनी है, आपको जो सेल देगा रील देगा और आपको फीड देगा सेल्स, ठीक है। बाकी कोई सेल नहीं देने वाला है, ठीक। और दे भी देंगे तो उसका कोई इतना इंपॉर्टेंस है नहीं, फालतू पैसे वेस्ट करने से। नेक्स्ट में क्लिक करो, नेक्स्ट में क्लिक करें, यहाँ पे आपका पेज चूज़ करना पड़ेगा। पेज चूज़ करने के बाद यहाँ पे आपको नीचे कराउजल चूज़ करना पड़ेगा। इस कराउजल में आप अपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ऐड करो, थोड़ा सा मेहनत लगेगा एज़ कम्पेयर टू जो है कैटलॉग यूज़ करोगे आप, ठीक है। तो कैटलॉग मैं अभी रिकमेंड नहीं करता हूँ, बाकी आप कर सकते हो, आपको डिपेंड करता है आपके कैसा इच्छा है, आपके ऊपर सारा डिपेंड करेगा। मैं कराउजल यूज़ करता हूँ, तो कराउजल में सारे इमेजेस ऐड करता हूँ, सबके लिए अलग अलग लिंक्स, थोड़ा सा मेहनत करता हूँ स्टार्टिंग में, ठीक है, ताकि मुझे एक बेस्ट रिजल्ट तक पहुंच पाऊँ, मैं ठीक से चीज़ें कर पाऊँ, ऑप्टिमाइज़ कर पाऊँ अपने ऐड को, ठीक है। क्योंकि जब आप ये खुद से करते हो ना तो कुछ उसमें आप ऐड ऑन कर सकते हो, कुछ चेंजेस कर सकते हो। जब आपका कैटलॉग होता है तो वहाँ पे जो चीज़ें रखी हुई है वो यहीं पे शो होती है, थोड़ा सा आप अपनी हिसाब से मैनेज नहीं कर पाते हो, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है, बाकी आपके ऊपर है। यहाँ पर आपको अपनी वेबसाइट के शॉप पेज का लिंक दे देना या फिर उस कैटेगरी का लिंक दे देना जिसकी आप एड रन कर रहे हो। ये आपका प्राइमरी टेक्स्ट है, हेडलाइन आपको इस कार्ड के अंदर ही लिखने का ऑप्शन आता है, और ये आपका बटन है, शॉप ना हो या फिर ऑर्डर ना हो, ये 2 बटन रख सकते हो। अब आते हैं स्ट्रक्चर पे कि स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे आप। आपका कैंपेन होना चाहिए, ठीक है। इस कैंपेन में आपको मल्टीपल एड सेट डालने हैं। हर एक एड सेट में 3 इंटरेस्ट मैं सजेस्ट करूंगा, 3 इंटरेस्ट, ठीक है। ये थोड़ी सी अभी नई है जो मेरे लिए काम कर रही, तो मैं आपके लिए भी यही सजेस्ट करूंगा, 3 इंटरेस्ट रखो। जो सिंगल इंटरेस्ट वाला सिस्टम था वो अब थोड़ा सा ओल्ड हो चुका है। अब क्या कर सकते हो, एक और आपके पास ऑप्शन आता है कि ये 3 इंटरेस्ट रिजल्ट दे रहे थे, आप इसको अलग अलग कर लो, ठीक है। अलग अलग भी आप कर सकते हो, वहाँ से भी रिजल्ट मिल जाते हैं अच्छे खासे, ठीक है। इसको भी आप अलग अलग कर सकते हो, रिजल्ट मिल जाते हैं। तो इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर फॉलो करना है। जो रिजल्ट दे रहा है उसको रखना है, जो नहीं दे रहा है उसको बंद कर देना है। सपोज ये रिजल्ट दे रहा है तो उसको आपको 20% से स्केल करते जाना है, एक तरीका ये हो गया। सेकेंड तरीका ये हो गया, उसको 3x स्केल कर देना, ठीक है। 3x करोगे आपको 2 दिन थोड़ा सा लॉस होगा, 2 दिन के बाद प्रॉफिट देना स्टार्ट कर देगा। अब ये स्ट्रेटेजी एक डन हो गई है। अब यहाँ पे सपोज ये वाला जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो इसको आपको कर देना डुप्लीकेट करके आपको एक कैंपेन, और उस कैंपेन में इसको 2 टाइम्स या फिर 3 टाइम्स डुप्लीकेट कर लेना है सेम चीज़ को, और इसको आपको लगा देना है CBO पे, ठीक है। CBO पे आप रन करोगे, रिजल्ट मिलेंगे आपको 100%, और आगे भी आप वर्क कर पाओगे। आई होप आपको सारा कुछ समझ में आया होगा। कोई डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू।